हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं। ये वीडियो डीएम और डीएफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डीएम के लाइफ के कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगी जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन, जो आपके भीतर की ही एक एनर्जी है, शिव एनर्जी। अगर आपने अपने भीतर के शिव को समझ लिया, जान लिया, तो आप अपने बाहर के डीएम को भी जान जाएंगे। डीएम जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देते हैं, उनका बिहेवियर कुछ अलग सा दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपने दिल की सारी बातों को बताना चाहते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल मिस्टीरियस हो जाते हैं। डीएफ को समझ में ही नहीं आता कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि डीएम को कुछ अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। लॉजिकल होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जल्द किसी बात पर विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट इशू होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है, और उन्हें पाने के लिए ही वो लगातार एक प्रतियोगिता में दौड़ते रहते हैं। तो आज उनके विषय में कुछ ऐसी बातें जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है डीएम का साइलेंट हो जाना। आपने कभी भी इस बात पर गौर किया होगा कि जब आपके डीएम से आपका यूनियन होता है, बबल फेज के दौरान आप अपने जीवन की बहुत सी बातों को शेयर करते हैं। आप एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और डीएम भी बढ़ चढ़कर अपने जीवन की बातों को आपको बताते हैं, अपनी निजी बातों को बताते हैं। जो बातें वो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते, वो बातें आपको बताते हैं। लेकिन अचानक से उनका साइलेंट हो जाना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि बहुत से लोगों की साइलेंट जर्नी भी चलती है, कई कई वर्षों तक ये जर्नी साइलेंट रहती है। यानी कि डीएम की ओर से कोई भी बात आपको दिखाई नहीं देगी। ना वो कॉल करेंगे, ना वो मैसेज करेंगे, ना वो बात करेंगे। आप अगर कॉल और मैसेज भी करते हैं तो भी उसका आप जवाब नहीं देते। तो ऐसा बिहेवियर उनका क्यों हो जाता है? डीएम का साइलेंट होना, इस बात को इस तरह देखिए कि डीएम की जगह पर अपना नाम रखिए, और इसका अर्थ है कि डीएफ साइलेंट हो गई है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपको क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आप शांत हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं। डीएम का साइलेंट होना यही दर्शाता है, क्योंकि डीएम आपका आईना होता है। अगर जो बातें आप डीएम में देख रहे हैं वही बात आपके अंदर है, तो यहाँ पर बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम साइलेंट हो गए। तो आपको उनकी ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ओर देखने की ज़रूरत है और खुद पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन आप खुद को समय देंगे, अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी, अपना टाइम उसमें लगाएंगे, और आगे चलकर उसी में आपका एक कैरियर बनेगा, तो आपके डीएम जो साइलेंट है वो अपने आप आपके सामने आएंगे या कॉल या मैसेज करेंगे। कोई ना कोई क्रियाशीलता उनकी ओर से आपको दिखाई देगी। तो इस बात पर फोकस मत करिए कि वो साइलेंट हो गए हैं। उनका साइलेंट होना यह दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं साइलेंट है। तो यहाँ पर खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है डीएम का थर्ड पार्टी में भागना। बबल फेस में जब आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है और डीएम थर्ड पार्टी में भागने लगते हैं, तो उस वक्त आपके मन में यही प्रश्न आता है कि
ये इंसान इतना जल्द कैसे बदल गया, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, ये क्यों थर्ड पार्टी में भाग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मिररिंग शुरू हो जाती है। जो आप करेंगे वही आपका डीएम भी करेगा। अगर आप डीएम की ओर भाग रहे हैं, आप उनको चेस कर रहे हैं, तो वो किसी और की तरफ भागेंगे। इसीलिए वो थर्ड पार्टी में भागते हुए दिखाई देते हैं। आपका डीएम कोई और या अलग है ही नहीं, आपका डीएम आप ही हैं और वो आपके भीतर ही है। इसीलिए उन तमाम बातों को जो वो दिखा रहे हैं उस पर आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम भाग रहा है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप स्वयं से भाग रहे हैं, आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है कि आपको खुद की ओर मुड़ना है, खुद को समय देना है, खुद को स्वीकार करना है। डीएम आपसे प्यार तभी करेगा जब आप खुद से प्यार करेंगे। डीएम आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए ये जर्नी सेल्फ लव सिखाती है कि आपको खुद में और खुद को समय देने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। जो काम आप खुद में करेंगे वही सामने से आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट है डीएम का अपने डीएफ को ट्रिगर करना। रनर चेजर के गेम के दौरान एक गेम शुरू हो जाता है जिसमें डीएम डीएफ को ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग करनी है, डीएफ को अपने उद्देश्य से जुड़ना है, डीएफ को अपनी जर्नी पूरी करनी है। तो इन सब बातों के लिए डीएम उन्हें ट्रिगर करना शुरू करते हैं। लेकिन डीएम का अपने डीएफ को ट्रिगर करना ये दर्शाता है कि डीएम खुद चाहते हैं कि उनकी जर्नी पूरी हो और डीएफ की जर्नी से डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है। अगर पहले डीएफ अपनी जर्नी को पूरी करती है, वो खुद अवेकनिंग में आती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, तो वैसे ही डीएम की भी अवेकनिंग होगी, वो भी अपने पर्पस से जुड़ेंगे और उनकी भी जर्नी पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका अदर हाफ है, आपकी सोल का आधा हिस्सा, आपका ट्विन, वो आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन डीएफ जिनकी मानसिकता उस वक्त 3D की होती है, उनको ये बातें समझ में ही नहीं आती। उनको यही लगता है कि डीएम उनसे चीट कर रहे हैं, वो दूसरी ओर भाग रहे हैं, उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है डीएफ की अवेकनिंग। और इसके लिए डीएफ को ही अपनी जर्नी में पहले आगे बढ़ना पड़ता है, तभी डीएम की भी अवेकनिंग होती है और उनकी भी जर्नी पूरी होती है। फोर्थ पॉइंट है डीएम का अपने डीएफ का टेस्ट लेना। अब ये कैसे होता है? डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं, लेकिन इसके लिए माध्यम बनाते हैं डीएम को, क्योंकि डीएम के द्वारा ही आपको ट्रिगर दिलवाया जाता है, आपको हर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डीएम जब अपने डीएफ को ट्रिगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा डीएफ को चोट पहुँचती है उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को। और ये सबसे बड़ा टेस्ट है जो डीएम के द्वारा लिया जाता है डीएफ का, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जब तक किसी इंसान के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाई जाए तब तक वो इंसान उठता ही नहीं है, वो जागता ही नहीं है, वो एक गहरी नींद में सोया रहता है। एक इंसान को इतनी तकलीफ दी जाए, उसके आत्मसम्मान को इतना ठोकर मारा जाए कि वो अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाए, सामने वाले को छोड़कर, उसे मौन करके। और इसके लिए एक जुनून, एक जज्बे की जरूरत पड़ती है, एक आग जो आपके भीतर हमेशा जलती रहनी चाहिए कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है,
क्योंकि इस जर्नी में बहुत सी डीएफ की ये स्थिति होती है कि उनको अपने कैरियर का भी अता पता नहीं होता। उद्देश्य की बात तो दूर की है, वो सिर्फ अपने डीएम के पीछे भागती रहती है और सिर्फ उसका वेट करती रहती है। लेकिन डीएम जब इतनी बुरी तरह से आपको ठोकर पहुंचाते हैं तो उसका कारण यही होता है कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी ओर मुड़ो, खुद पर काम करो, मुझसे बहुत प्यार कर लिया, आप खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, कुछ बनकर दिखाओ। और इस बात को अगर डीएफ ने जान लिया, पहचान लिया, तो वो खुद की ओर मुड़ जाती है। लेकिन बहुत से लोग निगेटिव वे में चले जाते हैं क्योंकि उनको यही लगता है कि डीएफ ने उनको धोखा दिया। लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं जान पाते कि डीएम का ऐसा करना आपकी भलाई के लिए था। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, लेकिन पॉजिटिव वे में चलकर, क्योंकि जब आप खुद पर काम करेंगे, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखेंगे, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं और एक बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़कर एक रियल फॉर्म में आना है। और ये जितना भी ताम झाम है इसलिए तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन जो डीएम को माध्यम बनाकर आपको ट्रिगर दे रहे हैं, इससे आपकी ही भलाई उत्पन्न होगी। पर इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर काम करें, क्योंकि जो डीएफ ये समझ जाती है कि अब डीएम के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे खुद पर काम करना है, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। अगर उसके अंदर ये बात आ जाती है तो वो वास्तव में एक बेस्ट वर्जन बनती है, वो कुछ बनकर दुनिया को दिखा देती है। और यही तो डिवाइन भी चाहते हैं और यही आपका डीएम भी चाहता है और कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोल ये चाहती है। दूसरा बड़ा टेस्ट डिजायर के नाम पर होता है, क्योंकि जब डिवाइन आपके डीएम को माध्यम बनाकर एक तरह से आपका टेस्ट लेते हैं, बहुत से डीएफ का ये कहना है और जिन्होंने मुझे बताया भी था कि उनके डीएम उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओ, हम मिलेंगे, बात करेंगे। और जब डीएफ इतनी खुश हो जाती है, सज संवर कर वहाँ पहुँचती है, तो देखती है कि वहाँ पर डीएम आए ही नहीं। घंटों घंटों वो उनका वेट करती रहती है और जब उन्हें कॉल करती है तो पता चलता है कि वो किसी काम में बिजी हैं और वो एक मैसेज लिखकर भेज देते हैं कि सॉरी मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं बिजी था। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर डीएफ को कैसा महसूस होता होगा। वो ठगा सा महसूस करती है, क्योंकि वो डिजायर के नाम पर ही फंस चुकी है। डीएम ने एक प्रकार से उनको लालच दिया मिलने का और डीएफ वहां पर सज संवर कर पहुंच रही है कि अब डीएम से मुलाकात होगी और डीएम खुद ही नदारद है। अगर डीएम को डिजायर होती तो वो खुद वहां आते, लेकिन इस तरह का बहाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक डिवाइन टेस्ट होता है जो आपके डीएम के माध्यम से आपका लिया जाता है। और यहां पर डीएफ को ये महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि वो फिर से एक बार चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में आ गई। वो कितना भी बैलेंस थी, कितना भी उसने अपने आप को हील किया था, लेकिन डीएम ने लालच दिया और वो उस झांसे में आ गई। तो यहाँ पर एक डिवाइन टेस्ट था जिसमें डीएफ फेल हो गई। तो इन बातों को समझना है, जो आपके जीवन में बातें होती है, इसका एक मतलब है कि जब बार बार इस तरह के टेस्ट में आप फेल होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी ऐसी कमजोरी है जहां पर आपको ट्रिगर किया जा रहा है और उसी को आपको सुधारने की जरूरत है। तो ये टेस्ट है जो डीएम के माध्यम से लिए जाते हैं, पर इसके द्वारा आपको अपने एक रियल फॉर्म में लाने की बात की जा रही है। अगर आप इन बातों को समझ पाए तो 5th पॉइंट है
डीएम भी अपनी डीएफ को ढूंढते हैं। इस जर्नी में जब रनर चेजर का गेम होता है, उसमें डीएफ डीएम को चेस कर रही होती है और डीएम रनर बने होते हैं। ये पहली स्थिति। लेकिन दूसरी स्थिति वो होती है जब डीएफ खुद पर काम करती है और वो खुद एक रनर बन जाती है और तब डीएम चेजर बनते हैं। तो ये होता है जैसे सिक्के के दो पहलू। जो डीएफ के साथ होगा वही डीएम के साथ भी होगा, क्योंकि दोनों ही सेम एनर्जी है। तो जिस प्रकार प्रारंभ में डीएफ डीएम को चेस करती है, उनको ढूंढती है, उनके बारे में पता लगाती है, वैसी ही स्थिति तब होती है जब डीएफ साधना करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, अपने कैरियर पर फोकस्ड होती है, मदर अर्थ को सर्व कर रही होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है और उस वक्त डीएफ की 1% की एनर्जी डीएम को नहीं मिल रही होती है। तब वो फड़फड़ाना शुरू करते हैं और उस वक्त वो अपने डीएफ को ढूंढना शुरू करते हैं। वो भी उनको फॉलो करते हैं। हर जगह जहाँ कहीं से डीएफ का पता चल सके वहाँ उनकी पतासाजी करते हैं। अगर सोशल मीडिया में वो है तो वहाँ पर भी उनको चेक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लोगों से उनके बारे में पूछते हैं। तो इस तरह की बातें होती है कि डीएम भी छुप छुप कर अपने डीएफ को देखते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब डीएफ अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है, उसकी ऑरा इतनी इन्हेंस होती है कि वो ग्रेसफुल होती है और उसकी चमक से डीएम को पता चल जाता है कि उसकी अदर हाफ अब जागृत हो चुकी है। इसीलिए वो उनको फॉलो करते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो डीएम के विषय में हैं कि वो किस तरह अपने डीएफ को देखते हैं और डीएम का जो बिहेवियर है जिसकी वजह से डीएफ को ट्रिगर मिलते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है। तो आज जो भी बातें मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।